वो 6 नहीं 9 है और कट रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमको बाय बोलकर तुम्हारा बाबू अब भी ऑनलाइन है। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके 2 भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ 2 भेदभाव कर देगी। जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना, वो गर्व से फुला दीजिए। एक 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहां थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब। तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा कि अरे नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, तुमको पता था देर हो जाएगी, मेरी कार ले आते तुम। और अगर लड़के के साथ लड़की है तो उसको रेड कारपेट जिले इलाही मारना है, लेकिन उस वक्त नहीं मारना है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे, एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को सोचूंगा कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूं, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई सुचिंतक है तो वो है माँ। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में, परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसके अंदर। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति, दोनों अगर एक्सट्रीम हो कुछ भी करवा देगी आप। नफरत भी हो तो आदमी मर्डरर हो सकता है, किसी को मार सकता है, गोली मार सकता है। किसी से दुश्मनी और खतरनाक हो तो भी आपके अंदर बड़ा साहस पैदा हो जाए, और मोहब्बत भी हो, खतरनाक हो, तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से लड़, अपने परिवार से लड़ लेंगे। एक आदमी के लिए आदमी लड़ नहीं जाता, सबसे लड़ जाता है, पूरे समाज से लड़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत हो गई उसको। तो भैया जिसको मोहब्बत हो गई वो कहां देखता है कि माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, वाड़ में जाएगा, मेरे को यही चाहिए, अरे मैं नहीं रहूं, मेरे को यही चाहिए। कहा कि तेरे को घर से निकाल देंगे, कहा निकाल दो, लेकिन मेरे को यही चाहिए। मोहब्बत हो गई ना साहब उसको। तो या तो मोहब्बत में आदमी जिद्दी हो जाता है, और या तो नफरत में। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको बढ़िया से नहीं है, ना तो मोहब्बत है जीतने से, और ना तो हारने के बाद आप रोते हैं, और ना तो हारने से आपको नफरत है,
तो आप बीच वाले हो, और बीच वाले कहाँ रहते हैं आपको? हाँ हूँ मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूँ, अपने दम पर कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ और बन के दिखाऊंगा भी। हाँ जानता हूँ कि बहुत सी परेशानियां आएगी, पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं पूरा माहौल बदल दूंगा। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना तो चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। मौका मिले जिंदगी में भाग मिल्खा भाग ओम प्रकाश मेहरा की जरूर देखना। एक फिल्म साला 100 ट्रेनिंग के बराबर हो सकती है। कैसे स्टैंडर्ड रेस कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, पहले मग में निचोड़ रहा है और फिर भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, अब बाल्टी में निचोड़ रहा है पसीना। कि पहले मग भरता था पसीने से, अब साला बाल्टी भर के दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करना है। फोकस मेरा बड़ा क्लियर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेज योर स्टैंडर्ड। गोल पूरा करने की प्रोसेस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी कि अपना स्टैंडर्ड को। अगर राजा बनना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भाग, क्योंकि पैसा वो चीज है जो तुझे राजा भी बनाएगा और रानी भी दिलाएगा। सुन लो, घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट? आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट? आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट? सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट? सफलता की कीमत होती है। हाँ? और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए, भाग। अपने करियर के पीछे भागो, इन पापा की परियों के पीछे नहीं, क्योंकि इन परियों का क्या है, इनके दिल में चोर है, इनके दिल में कोई और बाहों में कोई और है। 90% मिडिल क्लास की सोच, पता है कौन सी सोच होती है? इनको दावत दो तो भी टुकड़ा लगता है, और व्यापारी को अगर टुकड़ा भी मिल जाए तो दावत लगती है। बोलते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना पत्थर निखरता है। तो बिना मेहनत किए काम नहीं होने वाला है। लीडरशिप कार्य का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में, एग्जाम का काम ही नहीं है नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं, जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है, और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी, उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? सुबह जगने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर छोड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, फील्ड में जाने का दर्द, वो लाठी का। भाई लीडरशिप इज ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर, लोगों के लिए लड़ जाने वाला आदमी। माथा फोड़ वाले, खून गिर रहा हो लेकिन बाप बाप क्या करे, खून गिर रहा और बांध रहा इधर। महात्मा गांधी इतने महान क्यों है आपको पता है?
क्योंकि वो देश की मिडिल क्लास को समझ पाए, वो देश की मिडिल क्लास की मेंटालिटी समझ पाए कि मिडिल क्लास क्या चाहती है। और ये देश इतने दिन तक गुलाम क्यों रहा पता है आपको? मिडिल क्लास, निकम्मी मिडिल क्लास के चलते, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई मतलब नहीं था, मेरा नौकरी चल रहा है, पैसा आ रहा है। 200 साल कोई देश गुलाम होता है साहब, 200 साल, कभी सोचिए ना, 200 साल कोई देश गुलाम होता है। अंग्रेज 200 साल हुकूमत करके गए, 200 साल कैसे हुकूमत कर लोगे? क्योंकि मिडिल क्लास बेहोश थी, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं? 70-80% तो मिडिल क्लास ही रहते हैं किसी भी देश में, राइट? अब 70% वही है और उन्हीं का वोट नहीं मिलेगा, सरकार कहां से बनेगी? 50-50 तो चाहिए कम से कम। तो गांधी जी महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को छोड़ा, साथ ले पाए। और आप देखिए, जब आप कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है तो लोग बहुत कुछ काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। रणवीर सिंह को हमेशा हमने हंसते खेलते हुए देखा, पर पहली बार कॉफी विद करण के शो पे उसे दुखी देखा। और क्यों ना हो दुखी, कोई भी होगा यार। जब आप किसी को खुद से ज्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके प्यार का फायदा उठा ले तो दुख तो होगा ना। क्योंकि रणवीर सिंह वो इंसान है जिसने दीपिका का हाथ तब थामा था जब वो हार्टब्रेक और डिप्रेशन से लड़ रही थी। उसके दुख तकलीफ को उसने अपना बना लिया और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। वो लड़की कहती है कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन थे। ये सुन के साला दिल टूटता नहीं, चूर चूर हो जाता है।